वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलडीसी भर्ती परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफी संतों के निवास स्थान आश्रम को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत जिसमें रहते हैं उनके निवास को कहा जाता है आपके खान कहा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला और सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले जो सूफी सिलसिला हुआ था वो हुआ था चिश्ती सिलसिला। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? तो भारत के अंदर जब चिश्ती सिलसिला हुआ था तो उसकी शुरुआत की थी निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है नागौर के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। और यह मोहम्मद गौरी की सेना के साथ आए थे, लेकिन उस समय अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान का शासक था। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे तब शासनकाल था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी शब्दावली में पीर का क्या अर्थ होता है? तो पीर का अर्थ होता है वो होता है गुरु, आध्यात्मिक या मार्गदर्शन। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर नहीं होगा, ये गलती से मिस्टेक हो गई। और अगला क्वेश्चन है, सूफी शब्दावली में मुरीद किसे कहा जाता है? तो सूफी शब्दावली के अंदर जो मुरीद होती है उसे कहा जाता है शिष्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था बाबा फरीद शेख फरीदुद्दीन गज ए सक्कर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध सूफी संत की वाणियां सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा में शामिल है? तो ये शामिल है बाबा फरीद के अंदर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हनूज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है, यह प्रसिद्ध कथन किस सूफी संत का था? तो यह था निजामुद्दीन औलिया का। ऑप्शन बी राइट आंसर। उन्होंने यह गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि और संगीतकार अमीर खुसरो किस सूफी संत के प्रमुख शिष्य थे? ये दोनों ही शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, महमूद ए इलाही ईश्वर का पीर किस सूफी संत की उपाधि थी? ये उपाधि थी शेख निजामुद्दीन औलिया की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? यह रखा गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत के जो मकबरे होते हैं उन्हें कहा जाता है दरगाह। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत में समा का क्या अर्थ होता है? तो सूफी मत के अंदर समा का अर्थ होता है आध्यात्मिक संगीत और नृत्य का आयोजन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर में किस सूफी संत की दरगाह है जिन्हें तारकिन का सुल्तान कहा जाता है? तो ये दरगाह है आपके हमूद्दीन नागौरी की। ऑप्शन ए राइट आंसर।
और ये चिश्ती सिलसिले के दौरान बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सूफी सिलसिला संगीत के सख्त खिलाफ था और रूढ़िवादी था? तो यह था नक्शबंदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो यह था नक्शबंदी अनुयायी का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिरागे दिल्ली, दिल्ली का दीपक के नाम से किस सूफी संत को जाना जाता है? यह जाना जाता है शेख नसीरुद्दीन महमूद को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे जिनकी कुटिया फतेहपुर सीकरी में थी? तो यह कुटिया थी आपके शेख सलीम चिश्ती की। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम किस सूफी संत के सम्मान में रखा था? तो ये रखा था शेख सलीम चिश्ती के सम्मान पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत के बासरा और बेसरा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है जो कर्म से इस्लामी कानून शरिया को मानते थे और जो नहीं मानते थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनलक मैं ही सत्य हूँ, यह ब्रह्मसी का नारा देने वाले किस सूफी संत को फांसी दे दी गई थी? तो ये दे दी गई थी मसूर अल हल्लाज को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दारा सिको शाहजहां के पुत्र किस सूफी सिलसिले से बहुत प्रभावित था और उसका सदस्य बना था? तो ये बना था कादिरी का सदस्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कादिरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो कादिरी सिलसिले के संस्थापक का नाम था शेख अब्दुल कादिरी जिलानी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वहदत उल वजूद अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? यह किया था इब्न उल अरबी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुहरावर्दी सिलसिला मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में सक्रिय था? तो ये था पंजाब और सिंध से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फिरोदौसी सिलसिला जो सुहरावर्दी की ही एक शाखा था मुख्य रूप से कहाँ लोकप्रिय था? तो ये लोकप्रिय था बिहार का। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों द्वारा गाई जाने वाली कव्वाली की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को सिद्ध योगी या योगियों की तरह प्राणायाम करने के कारण योगी सिद्ध भी कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी महिला संत राबिया कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी बसरा की। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा लेकिन वे कभी किसी के दरबार में नहीं गए थे? तो ये थे आपके शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत में वली शब्द का क्या अर्थ है? तो सूफी संत के अंदर वली शब्द का अर्थ होता है संत या ईश्वर का मित्र। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो यह मानी जाती है सूफ अर्थात ऊन। ऑप्शन ए राइट आंसर, क्योंकि सूफी संत जो होते हैं वो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की थी?
ये की थी ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसे मुजुद्दी अलिफ सानी 1000 वर्ष का सुधारक कहा जाता है जिन्होंने अकबर की नीतियों का विरोध किया था? तो ये किया था शेख अहमद सरहिंदी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये नक्शबंदी सिलसिले के थे। अगला क्वेश्चन है, सूफी विचारधारा में फना का क्या अर्थ होता है? तो फना का अर्थ होता है ईश्वर के प्रेम में स्वयं का अस्तित्व मिटा देना या लीन हो जाना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत के इतिहास में सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर या कड़ी, आध्यात्मिक निरंतरता। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले पक्की इमारत या गुंबद बनवाया था? तो ये बनवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने, मालवा के सुल्तान थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। और सबसे पहले यात्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, लेकिन बड़ी इमारत मालवा के अंदर सुल्तान ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, अजमेर दरगाह में बड़ी देग खाना पकाने का बड़ा बर्तन किस मुगल सम्राट ने भेंट की थी? तो ये की थी अकबर ने। बड़ी देग जो है अकबर ने की थी और छोटी देग जो है जहांगीर ने भेंट की थी। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों के उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत के जो उत्तराधिकारी होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी ग्रंथ कश्फ उल महजूब के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक का नाम था अली हुजवीरी दातागंज बख्श। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत दक्कन में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बंदा नवाज गरीबों का रक्षक के नाम से किस प्रसिद्ध सूफी संत को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ख्वाजा सैयद मोहम्मद गैसू दराज को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम, मानवता की सेवा और आंतरिक शुद्धता। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सत्तारी सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के आध्यात्मिक गुरु कौन से सूफी संत माने जाते हैं? तो इसके गुरु माने जाते हैं शेख मोहम्मद गौस ग्वालियर के। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफियों के कलंदरिया संप्रदाय की विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी घूमते रहना, संपत्ति नहीं रखना और शरिया के पारंपरिक बंधनों से मुक्त रहना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत में जियारत किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सूफी संतों की मजारों दरगाहों की पवित्र यात्रा करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को सुल्तान उल औलिया संतों का राजा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया को। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन का उद्गम मुख्यतः कहाँ माना जाता है? यह माना जाता है फारस, ईरान और मध्य पूर्व एशिया से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले के संत मुख्यतः किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं? तो ये करते हैं सादगीपूर्ण, दरिद्रता और अपरिग्रह सामग्री ने जोड़ने वाला। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी सिलसिले के संत राजकीय पदों और धन संपत्ति को स्वीकार करते हैं और ऐश्वर्यशाली जीवन जीते थे? तो ये संत होते थे सुहरावर्दी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी ने सूफी मत की तुलना भारत के किस दर्शन से
की थी। तो इन्होंने तुलना की थी सांख्य और उपनिषद वेदांत दर्शन से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गागरोन दुर्ग झालावाड़ में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? तो यह स्थित है सूफी संत मिटेसा शेख हमीदुद्दीन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की थी? तो इन्होंने की थी शेरशाह सूरी के काल में। ऑप्शन बी राइट आंसर। और 1540 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत में जिक्र का क्या अर्थ है? तो सूफी मत के अंदर जिक्र का अर्थ होता है ईश्वर के नाम का बार बार स्मरण या जाप करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शकरगंज गौरी या खंड का खजाना किस सूफी संत की उपाधि थी? यह थी बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों की जीवनी से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ सफीनत उल औलिया की रचना किसने की थी? दारा सिकों ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत के अंतर्गत तसव्वुफ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सूफी दर्शन या रहस्यवाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों के प्रवचनों या वार्तालापों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है मलफूजात। ऑप्शन बी राइट आंसर। जैसे निजामुद्दीन औलिया के वचनों का संग्रह फवायद उल फुआद है। अगला क्वेश्चन है, फवायद उल फुआद नामक ग्रंथ किसने संकलित किया था जो निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है? तो ये किया था अमीर हसन सिजी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इनके संकलन को कहा जाता है मकतूबात। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उल्लेख शाह जिन्होंने प्रसिद्ध सूफी काव्य हीर रांझा और काफियों की रचना की किस सूफी सिलसिले से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे कादरी सिलसिले से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू राजस्थान में नरहड़ के पीर के नाम से कौन से सूफी संत प्रसिद्ध है? तो ये है हजरत शक्कर बारशाह। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इन्हें बागड़ का धनी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूफी दर्शन के अनुसार इंसान ए कामिली का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पूर्ण या आदर्श मनुष्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया ईश्वर का दूत के रूप में स्वीकार किया और शाह वली उल्लाह के सिद्धांतों को माना? तो ये थे शाह मोहम्मद गौस। ऑप्शन ए राइट आंसर। और शाह अब्दुल अजीज ने भी बाद में इस विचार का समर्थन किया। मुख्य उत्तर मोहम्मद गौस है। अगला क्वेश्चन है, सूफी मत में रुबास या रक्स का संबंध किससे है? तो यह है आध्यात्मिक नृत्य से। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पढ़ लिया है। हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।